नमस्कार, मैं श्री रुद्र स्वरूप सेवा संस्था की तरफ से आपका राष्ट्रीय बाल सनातनी वक्ता माधव पांडे। आज का विषय है गंगा नदी का परिचय। गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है और यह मान्यता है कि इसे राजा सागर के पौत्र भागीरथ ने तपस्या करके स्वर्ग से धरती पर उतारा है। इसलिए गंगा को भागीरथी भी कहा जाता है तथा इसका नाम जहानवी, ब्राह्मी, विष्णुपदी और सुरसेरी भी है। गंगा हिमालयात में रहती, गंगा हिमालय से निकलती है और यह भारत और बांग्लादेश में कुल मिलाकर 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती हुई उत्तराखंड में हिमालय से लेकर बंगाल की खाड़ी के सुंदरवन तक विशाल भूभाग को सींचती। यह देश की प्राकृतिक संपदा ही नहीं बल्कि जन जन की भावनात्मक आस्था का आधार भी है। भारत की उत्तरायण गंगा का संगम है। 100 फीट 31 मीटर की अधिकतम गहराई वाली यह नदी भारत में सबसे पवित्र नदी भी मानी जाती है तथा गंगा नदी की उपासना माँ और देवी के रूप में की जाती है। भारतीय पुराणों साहित्य अपने सौंदर्य और महत्व के कारण बार बार आदर के साथ वंदित गंगा नदी के प्रति विदेशी साहित्य में भी प्रशंसा किया गया है। गंगा और मंदिर दोनों ही समादृत हैं, परंतु मंदिर अपने ही देश में होते हैं तथा वे स्थिर रहते हैं, लेकिन गंगा हिमालय से निकलकर देश की दूरियों को पार करती हुई अबोध गति से समुद्र की ओर जा रही है जा रही है। गंगा कभी स्थिर नहीं रहती, वह हमेशा चलती रहती है। मंदिर के खुलने का समय रहता है। यदि आप समय पर मंदिर नहीं पहुँचे तो देवी देवताओं के दर्शन नहीं होंगे, परंतु गंगा के लिए समय की पाबंदी नहीं है। गंगा की धारा काल समय के व्यवधान को स्वीकार नहीं करती, यह उन्मुक्त है, उसका द्वार प्रतिक्षण खुला हुआ है। मंदिर में भगवान से दूरी बनी हुई होती है, लेकिन गंगा में कोई दूरी नहीं बनी हुई होती। गंगा में घुसकर यानी प्रवेश करके गोता लगाइए और गंगा तथा अपने आप को एक बना लीजिए। मंदिर का कथन है कि पहले स्नान करो, पवित्र बनो, तब मेरे पास आओ, जबकि गंगा का कथन है कि जैसा भी हो मेरे पास चले आओ, किसी भी पवित्रता की आवश्यकता नहीं है, मुझ में गोता लगाओ, पवित्र हो जाओ तथा पाप मुक्त हो जाओ। बर बोलिए गंगा मैया की जय।